अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व एग्जांपल का ही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा हुआ है ना कि 2 क्यूब लिखा हुआ है एंड ए क्यूब है एंड 5 ए की पावर 4 लिखा हुआ है। समझ रहे हो? देखो तुम्हें नॉर्मल एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं देख कर यहाँ से हिंट मिल रहा होगा कि भैया ये जो है ना ए क्यूब एंड ए क्यूब, ये आपस में हम लोग क्लब कर सकते हैं इसको, मतलब एक साथ किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ना ऐसे में तुम्हें एक्सप्लेन कर। देखो ये तो एक डिजिट है 2 क्यूब। अब तक तुम्हें वैल्यू याद नहीं है, बट ट्राई करना कि याद कर लेना, ठीक है ना। जहाँ पे पढ़ते हो स्टडी टेबल पे 1 से लेके 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यूसली 10 तक के स्क्वायर्स एंड देन क्यूब्स सबको अच्छे से याद कर ले, रिमेंबर कर लेना, आगे बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है। बोलोगे तो कमेंट कर देना, मैं नीचे एक टेबल भी तुम लोग को दे दूंगा और आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो अभी आते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट उसके क्लब पे ध्यान देना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2 क्यूब है तो 2 क्यूब की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो 2 क्यूब की वैल्यू होगी तुम्हारी 8, ठीक है। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है। मैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म को तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 क्यूब, 2 क्यूब को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 क्यूब को 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। ओके, देखो ए क्यूब है हमारा यहाँ पे। ए क्यूब का मतलब क्या है? 3 टाइम्स ए है, ए एंड ए, ठीक है। एंड 5 एक 4 है, 5 की पावर ए 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 5 ए कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यही लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। अब देखो तुम्हारा माइंड क्लिक करेगा कि भैया ये ए एक टाइप का है एंड ये सारे ए एक टाइप के हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्लब कर सकते हैं अपन प्रोडक्ट में तुम्हारा। और ये सब डिजिट है जो, ऐसे देखो ये सब कितने हैं सारे, ये डिजिट है। तो डिजिट एक जगह लिख दो सबसे पहले। तो डिजिट हो गया तुम्हारा 2 इंटू 2, ठीक है। ये सारे डिजिट कंप्लीट। एक डिजिट है यहाँ पे 5, एक 5 यहाँ से ले आए, ठीक है। अब हमारे पास बचा सिर्फ वेरिएबल, सिर्फ बचे तुम्हारे जितने 3 एज है और यहाँ पे तुम्हारे जितने बचे 4 एज है। तो हमारे पास कितने ए बचे? 3 ए बचे, ए एंड बाकी है तुम्हारे 4 ए। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो सारे डिजिट यहाँ पे हैं, तो सारे डिजिट करो मल्टीप्लिकेशन। 5 2 कितना होता है? 10, ये हो गया 20 और ये हो गया तुम्हारा 40, ठीक है। ठीक है, और ये देखो ये तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 3a। तो ये तुम्हारा हो जाएगा सबसे पहले क्या? 3a और यहाँ पे 4 है, मतलब कि a3 में यहाँ पर रफ में तुम्हें दिखा रहा हूँ, a 3 टाइम्स है और a तुम्हारी ये 4 टाइम्स है। तुमने ये रूल भी पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m है n इंटू a की पावर m होता है हमारा, तो इस केस में क्या होता है ना, a की पावर n होता है, तो इस केस में हमारा पावर जो होता है वो ऐड ऑन हो जाता है। तो पावर हो जाएगा तुम्हारा a m प्लस n। तो इस केस में a की पावर देखो कितनी है, a का पावर यहाँ पे 3 है एंड a की पावर यहाँ पे 4 है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा a 3 प्लस 4, ये तुम्हारा अल्टीमेटली हो गया a की पावर 7, ठीक है। तो बस a की पावर 7 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 7। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 40 a की पावर 7। ये तुम्हारा सिंप्लीफाइड होके आ गया है। गॉट इट? समझ गए? देखो मैच कर देता हूँ तुम्हें सेकंड का। देखो है ना 40 a की पावर 7 है और देखो यहाँ पे दिख रहा है 40 a की पावर 7। समझ गए? ओके, फिर आता है हम थर्ड क्वेश्चन पे।